Namaste and welcome back to my channel. This is Arnika Pavan Dongre and you're watching Arnika Blog. I know आज की वीडियो थोड़ी सेंसिटिव होगी for some people, but the thing over here is I'm just going to talk about my personal story, okay? And I think everyone in your life has been facing this once a time, and this story has made me realize and helped me to change myself. See, मुझे टीचर्स बोलते हैं दैट आई हैव अ नेचर कि इफ़ आई एम योर फ्रेंड टिल द डेथ बेथ आई विल बी विथ यू. आप मेरे को 1 बजे कॉल करो, 2 बजे करो, 3 बजे करो, रात में फ़ोन करो, आई विल बी देयर फॉर यू ऑल. बट इफ़ यू विल डिच मी और यू विल मेक फन ऑफ मी या कुछ करोगे और फिर आप एक्सपेक्ट करोगे मेरे से दोस्ती रखने की, तो आई एम सो सॉरी दैट आई कैन नॉट बी योर फ्रेंड. ओके, तो लाइक हमारे कॉलेज में देर आर डायनेमिक टाइप ऑफ पर्सनालिटीज, ओके, बट द थिंग इज कि आई एम वन हु विल टेस्ट यू ऑल, हु विल, ओके, स्टार्टिंग में हाई हेलो मैं करूँगी बट आई विल बी नॉट द पार्ट ऑफ ग्रुप. आई वुड लाइक टू बी लाइक अ डायनेमिक पर्सन. आई कैन बी एडजस्ट इन एनी ग्रुप बट आई विल बी नॉट कम्प्लीटली ऑफ योर ग्रुप. मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ. मेरे फर्स्ट ईयर में क्या होता है, किसी को ज़्यादा मार्क्स मिल गए कॉलेज में, आई एम टेलिंग, ओके. सो राइट नाउ आई एम इन 3rd ईयर, बट मेरे फर्स्ट ईयर की बात कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ. तो किसी को ज़्यादा मार्क्स मिल गए, तो जो उसके खुद के फ्रेंड्स थे वो खुद टीचर के पास गए और उसके मार्क्स कम करा दिए. सो व्हाट डू यू बिलीव इन फ्रेंडशिप? इज दिस अ काइंड ऑफ फ्रेंडशिप? दिस इज़ नॉट टॉक्सिक कल्चर, दिस इज़ नॉट अ टॉक्सिक फ्रेंडशिप. व्हाट? So we often hear this advice, but let me share you my real story, that how I learned to get out this, you know, how I've learned. It was an hard way. ठीक है, so just grab your coffee और चाय, popcorn, dinner कर रहे हो तो dinner कर लिए, and let's begin with my story. So when I entered in the college, I was super excited. वो होता है ना फर्स्ट डे वाली फीलिंग कि वाओ, नया साल, आप ग्रेजुएट हो जाए, लाइक 10th स्टैंडर्ड से आप आगे जा रहे हो. इट्स अमेजिंग न्यू फीलिंग. 11th-12th के बाद एक वो पर आ जाते हैं कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, न्यू फ्रेंड, न्यू फैमिली. आई मीन जैसे ये कॉलेज का तो न्यू फैमिली होएगा ना, न्यू एनर्जी. आई थॉट दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, as it was my first time, okay. I met this group of people. They were cool, confident, always surrounded by laughters and dream. I thought they were fun and inspiring. I felt lucky they let me in, but here was the twist. So slowly things started weird. I started feeling weird कि यार, if someone gives some nice advice or crack a joke, they would joke about it. यार तुम अगर किसी को एक एडवाइस देते हो एज अ फ्रेंड, तो वो उसको जोक वे में लेके ख़त्म कर देंगे. आप लोगों को कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट नामक चीज़ होती है. इफ़ I dressed up little more, they make a passive comment like, who are you trying to be there today? Like, चलो मस्ती वे में I can take care of it. But अगर तुम हर एक चीज़ को बार बार हैमर करते हो ना, तो वो एक दिमाग में एक ट्रिगर बन जाता है, ठीक है, और उस ट्रिगर से आगे जाने में थोड़ा टाइम लगता है. जैसे कि मैंने आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब पेरेंट्स ऑफ योर सेल्फ बोला था, ओके, यू नीड अ पीस ऑफ माइंड टू स्टार्ट समथिंग न्यू. दे सेड दैट यू आर जस्ट जोकिंग, बट आई नेवर फेल्ट लाइक अ जोक. दे वुड बी टॉकिंग बिहाइंड मी एंड लेटर आई रियलाइज probably behind me too, and still I stay because I was scared to be alone. See, listen, अकेलापन एक अलग होता है और देर इज़ सम डिफरेंस बिटवीन लोनलीनेस एंड अलोननेस, ओके.
सो मैं यहाँ पे अकेली हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आई डोंट हैव फ्रेंड्स एंड ऑल समथिंग समथिंग, नो इट्स नॉट लाइक दैट. द थिंग इज for a temporary short period I cannot be the friend of the people who say do big bitch sorry say who is doing back talks, मतलब पीछे पीठ पीछे बात करना है यार. आप मेरे को बताओ, अगर आपके फ्रेंड्स में से किसी ने आपके पीठ पीछे बोला और आपको पता चला बात, अरे तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुंह पे बोल के दिखाओ ना यार. गाइस डोंट डू दैट थिंग, आई डोंट लाइक दैट स्टफ. Whatever I say on the face. I don't speak behind them. And yes, this is my trait. I'm so sorry for that. Okay. Now my mental health started changing. I began second guessing about myself. Like I stopped sharing my ideas in the class. I felt constantly drained, but I did not know why. स्टार्टिंग में तो नोबडी नोज़ द रीज़न कि उनके साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है. तो जब एनर्जी डाउन होना चालू हो जाता है ना एक पर्सनालिटी का, तो उनको समझ में आ जाता है. इवन आई वॉज बिलीविंग दैट वॉट दे वर सेइंग दैट आई वॉज टू एम्बिशियस, आई एम टू डिफरेंट. ओके फाइन, दिस इज़ योर ओपिनियन नॉट माइंड, राइट? इट वॉज जस्ट दैट आई वॉज सराउंडेड विद द रॉन्ग पीपल. So I thought that why not toxic people do not always scream at you. Sometimes they just quietly break down your confidence, peace of your mind. Okay. मुझे ये समझने में सच में बहुत टाइम हो गया था. अभी उससे कवर अप होने में टाइम लगता है. And then our teacher asked कि यार you should be friends of everybody, you should involve in the class talk. अरे why I should be there if people are gossiping about other people? Then not talking about for what relevant we are here. अगर आप इंस्टीट्यूशन में हो तो किस रीज़न से हो, कि अगर आपको बिजनेस बनाना है तो हाउ यू विल डू, व्हाट आर द करेंट अफेयर ऑफ द वर्ल्ड, बिजनेस वर्ल्ड. ये नहीं, ये इसने शॉपिंग की, ये ऐसा हुआ, ये उसके साथ ऐसे कर. अरे व्हाई यू वांट टू गो इनटू द अदर्स लाइफ इफ यू डोंट नो अबाउट एनीबडी. सो वन डे समथिंग snapped. Okay, I was working hard on a class project. When I shared my idea, they all laughed at me. I remember the movement clearly. I stood there, smiled fakely, but inside I was like, why I am letting this happen? That night I made a decision. I slowly started distancing myself. See, क्या होता है ना, जब एक यहाँ पे इन्वायरमेंट होता है आपके पास. ओके, दिस इज़ यू, दिस इज़ योर इन्वायरमेंट. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट एंड अनहेल्दी इन्वायरमेंट. नाउ आई एम नॉट यूजिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स बिकॉज देयर आर सम थिंग्स लाइक, फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन फेल डाउन फ्रॉम द स्कूटी एंड इट इज़ योर फ्रेंड, व्हाट यू विल डू कि गिर गया तो उसको उठा के आप बिठाओगे और उसके बाद उसकी पहले तो आप कमेंट मारोगे, उसके बाद हंसोगे, ठीक है, बट बाद में आप उसको पूछोगे ना कि ये कैसा हुआ, क्या हुआ. यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. तो देर आर बोथ दिस साइड, बट हेल्दी एंड अनहेल्दी हैव अ डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज इन योर लाइफ. देर आर द इंटेंसिटी ऑफ द वर्ड्स, और देर आर ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी कि आप उसमें उस इमोशन में कितना बहते हो, राइट? सो I was like doubting myself. I thought कि यार मेरे dreams are really too big or not. I was not dreaming big now. I was like not fighting. It was just a space. I will say you something कि यार आपको ये हाथ दिखा, okay? अब मैं इस पे हाथ पे मेरे एक डॉट लगा दूँगी. You will focus on this part जहाँ पे कुछ ड्रॉ है, but 90% of चीज़ें not. यही एक चीज़ के पीछे क्यों? वाई दस फोकस ऑन द स्मॉल डॉट? यू शुड फोकस ऑन दिस पार्ट, ऑन योर हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस. ठीक है, मिस्टेक्स सबसे होती है, बट वाई इस पर ही फोकस ज़्यादा होता है कि ये एक अट्रैक्शन पॉइंट होता है ना लोगों का. इट वॉज़ नॉट ईजी फॉर मी. ओके, आई फेल लोनली एट फर्स्ट. मैंने आपको पहले बताया था लोनलीनेस एंड अलोननेस में बहुत डिफरेंस होता है. बट यू नो वॉट, the space gave me the time to breathe, and soon I started attracting better people.
सी अगर आपकी लाइफ से नेगेटिविटी जाती है ना, तो देर इज़ अ स्कोप ऑफ कमिंग पॉजिटिव पीपल इन योर लाइफ अगेन। स्लोली होगा, ये एक्सटेंड में नहीं होगा, वन क्लिक में तो नहीं होगा। दिस इज़ नॉट योर सोशल मीडिया और फोन स्क्रोलिंग करोगे तो हाँ ये नेगेटिव इंसान है इसको निकाल फेंको, ये पॉजिटिव है इसको लेके आओ, ये तो होगा नहीं, राइट। इट विल टेक सम टाइम टू बी देयर। नाउ the people with whom I am right now, they are really positive people. If I win something, they celebrate with me. If I'm sad, they ask me. They do not ditch me. और मेरे पीठ पीछे तो बिल्कुल कुछ नहीं बोलते, सब चीज़ें वो मुँह पे बताते हैं, मुझे सिखाते हैं चीज़ें, who give me a real advice, not the fake advice, and which I need it. Toxic people are not always evil, but they are just not good for you. You don't own them, your peace, right? Your energy is precious, please protect it. Now I choose people who make me feel like a sunshine, not like too much or not too enough. सी एक स्केल होती है, सबके लाइफ में एक स्केल होती है जहाँ पे हम पीपल को स्टार्टेड कंपेयरिंग। आई वॉज नॉट लाइक दैट, ठीक है। मैं फर्स्टली आई वॉज नॉट कंपेयरिंग पीपल, जो भी मेरे लाइफ में आता था आई विल बी वेलकमिंग देम, बट व्हेन आई रियलाइज कि नो, आई हैव टू मेक सम बॉन्डेज, आई हैव टू मेक अ इमेजिनरी स्केल वेयर आई शुड रेट पीपल इनटू द कैटेगरीज वेयर दे आर गुड, दे आर बैड, दे आर नथिंग फॉर मी। तो ये करना पड़ा मुझे। इट वॉज समथिंग लाइक ओके वाओ, आई हैव डन दिस। सो दैट वॉज माई स्टोरी. This is raw, real and honest. If you're going through something similar, then trust me, it's getting better. Letting go is not a sign of weakness. It is all about self-respect. ठीक है? You deserve the people who celebrate with you, not to fear it. See, अभी मैं आपको बताती हूँ, देखो, नॉट इन ओनली जस्ट कॉलेज या स्कूल में होगा आपके साथ, कभी ऑफिस में हो सकता है, कभी वर्क प्लेस पे होता है, कभी कोई इवेंट्स में होते हैं, बट व्हेन यू स्टार्टेड रियलाइजिंग और फिल्टरिंग द थिंग्स लाइक दिस इज गुड, दिस इज बैड, यू विल टेक सम टाइम. इवन टुडे व्हेन आई क्रिएट माई न्यू फ्रेंड्स ना, 3 एटलीस्ट फॉर 6 to 7 months आई जस्ट से हाई हेलो कैसे हो, ज़्यादा आई डोंट इन्वॉल्व इन दैम. बट व्हेन आई रियलाइज कि नो, दिस आर ट्रू पीपल, दिस इज गुड, दे आर ओके फॉर मी, देन ओनली आई स्टार्टेड गोइंग टू नो बी मोर विद देयर फ्रेंडशिप, मोर विद द ट्रस्ट. पहले ही दिन नहीं कि हाँ भाई सब ओपन किताब के जैसे पढ़ लो यार, दिस इज़ नॉट गुड. ओके, so drop your own experience in the comment box. I love to hear it. And if this video is helpful for you, even person feel less alone, then it's worth it. Okay, do not forget to like, share and subscribe. Who needs this today? And see you in the next video. Please take care and remember, protect your own vibe. Namaste. Thank you.